हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल क्लासिक आंसर। तो आज हम लोग जो उसके बाद कल के वीडियो के बाद का जो हमारा वीडियो है या सॉरी जो भी क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में इससे पिछले क्लास में 2.1 का 2.1 का 3 तक के सवाल को देख रहे थे। इसमें हम लोग 4 सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल देखेंगे। आइए सबसे पहले मां सरस्वती से आशीर्वाद ले लीजिए। आशीष लेते हुए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहला सवाल कहता है हमारा कि दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जिनका योगफल परिमेय हो। मतलब दो अपरिमेय संख्या आपको लेना है जिसका योगफल जो है वो अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अपरिमेय। आइए ध्यान से समझिए, सॉरी योगफल परिमेय संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो परिमेय। हम अपरिमेय बोल दिए भाई। तो समझिए ध्यान से, सवाल कर रहा है कि मन में दुगो को लेके वो ऐसा जो भी सोचना है, दुगो कोई अपरिमेय संख्या सोचिए जिसको हम जोड़ेंगे ना तो वो परिमेय बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? परिमेय। पहला हम सोच रहे हैं 3 + √5, और दूसरी संख्या हम सोच रहे हैं 2 - √। क्या सोच रहे हो? 2 - √। ठीक है, दोनों संख्याएं देखिए, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय। अब दोनों संख्या को अगर मान लीजिए ए पहला को और दूसरा को बी मान लीजिए। अब अगर ए + बी करेंगे ना बाबू तो क्या होना चाहिए? आंसर ऐसी चीज आनी चाहिए जो कि परिमेय संख्या हो। क्या हो बाबू? परिमेय संख्या। ए + बी करते हैं मतलब 3 + √5 हो गया। अब प्लस में 2 - √5 हो गया। √5 कट गया, 3 × 2 = 5 आंसर आया। तो 5 क्या है? ये परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय। यही करा था, दो को परिमेय संख्या लीजिए और उसका योगफल जो है वो परिमेय होना चाहिए। मतलब उसका योग करेंगे, जोड़ेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? वो परिमेय संख्या को दिखा दिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला कह रहा है कि अब फिर से दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए। लेना है आपको, मन में सोचना है, उसको ले करके आज जो कह रहा है योगफल कहेंगे तो कहेगा तो जोड़ेंगे, अंतर कहेगा तो घटाएंगे। ठीक है कि नहीं है? आइए, कह रहा है फिर दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो सर इसका योगफल अपरिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? योगफल अपरिमेय। अंतर नहीं पूछ रहा है, ये योगफल कह रहा है। इसमें कह रहा था योगफल परिमेय होना चाहिए, इसमें कह रहा है योगफल अपरिमेय होना चाहिए। आइए ध्यान से, कुछ ये भी ले सकते हैं। चलिए 3 + √5 पहली संख्या ले लिए और दूसरी संख्या ले लिए 2 + √5। ठीक ना? अब दोनों को जोड़ते हैं बाबू। a + b बराबर क्या हो जाएगा? 3 + √5 + 2 + √5। किसको करिए तो हो गया 5 + 2 √5। ये क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या है? कैमरा में आ करे, इसको भी कैमरा में रूबरू करवाते हैं। देखो एक कैमरा में आया, इसमें देखो, इसमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है? उसमें आवाज आ रहा है ना तुम्हारा? तो बोल रहा नहीं, आवाज कैसे जाएगा? बोलेगा तब ना आवाज जाएगा। रे कुछ बोलो, ये है, ये देखो, ये बोलो, बोलो हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, कुछ भी बोलो ना कुछ। नहीं तो बोलो मम्मी हम पढ़ रहे हैं। बोले तो बोलो मम्मी हम पढ़ रहे हैं। जोर से बोलो मम्मी हम पढ़ रहे हैं। इसमें बोलो मम्मी हम पढ़ रहे हैं। जल्दी बोलो, फटाफट तेजी में पढ़ाएंगे। बोलो चलो, यही रहेगा, तुम जाएगा नहीं, यहां से जाएगा तू बदमाशी करेगा। चलो अगला सवाल कर रहा है अंतर परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अंतर परिमेय। मतलब दुगो कोई संख्या लेनी है जिसका अंतर क्या होना चाहिए बाबू? दोनों अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन उसका अंतर क्या होना चाहिए बाबू? अपरिमेय होना, सॉरी परिमेय होना चाहिए। ध्यान से देखिए, हम एगो ले लिए हैं, मान लीजिए ए ले लिए 2 + √5, अब बी ले लिए हैं सीधे √5 ले लिए। अब इसका हम अंतर करते हैं, अंतर करेंगे तो a - b होता है। a - b मतलब 3 + √5, अब माइनस में √5, ई और ई कट गया। आंसर कितना आ गया बाबू? आंसर कितना? 3। 3 क्या है?
परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय। यही कह रहा था, दुगो संख्या लीजिए, दोनों अपरिमेय होना चाहिए और दोनों का हम अंतर करेंगे ना, अंतर क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए, जो कि हमने दिखा दिया। ध्यान से क्लियरली समझिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दुगो फिर से परिमेय संख्या लीजिए, अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका अंतर भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अपरिमेय। आइए ध्यान से समझते हैं हम लोग। पहला सवाल ले लिए, ए बराबर ले लिए हम 2 प्लस रूट 5। अब बी बराबर कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, 3 माइनस रूट 5 ले लीजिए, ले लिए। अब हम इसको करते हैं ए माइनस बी। ए का मान कितना है? 2 प्लस रूट 5 माइनस में 3 माइनस रूट 5 करते हैं तो 2 प्लस रूट 5 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस रूट 5 हो गया माइनस 1 प्लस 2 रूट 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 माइनस 1। क्या लिख सकते हो बाबू? 2 रूट 5 माइनस 1, जो कि क्या है वो? अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात? कह रहा था दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए, जिसका अंतर क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है? डाउट नहीं है कोई रत्ती? हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आएगा क्वेश्चन, देखिए तो लिखेगा ऊपर, मेरे ऊपर में लिखेगा, लिखेगा इस पर। कैसे लिखेगा? कथी से लिखेगा? ई से लिखने आता है तेरा? क्या लिखने आता है? जो लिखा है लिखने आता है तुमको? नहीं लिखा तो चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कर रहा है, फिर से दुगो लीजिए, कौन सा? अपरिमेय संख्या, जिसका गुना क्या होना चाहिए बाबू? परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय। तो चलिए एगो हम ले लेते हैं ए बराबर 2 प्लस रूट 5, एगो ले लेते हैं बी बराबर क्या चीज? 2 माइनस रूट 5। चलिए दुगो है, गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? गुना। तो गुना मतलब ए गुने बी। ए का मान कितना? 2 प्लस रूट 5। अब बी का मान कितना? 2 माइनस रूट 5। अब इसको करेंगे ए स्क्वायर, अब माइनस में करेंगे तो बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 5, आंसर कितना आ गया? माइनस 1, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है बाबू? परिमेय संख्या। अब आइए, कह रहा है अंतर गुणनफल क्या होना चाहिए? एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? एक अपरिमेय संख्या। बाबू बहुत मारवाएंगे तुमको हम। चलिए सवाल है पहला, हम पहला लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए 2 रूट 3 ले लिए, अब बी बराबर सीधे सीधे रूट 5 ले लिए। क्या ले लिए बाबू? रूट 5। मन में मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए रूट 5, ए गुने बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 रूट 3 गुने में रूट 5, ऐसा करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 15, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। यही कहता है कि गुणनफल दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए और उसका गुणनफल क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका गुणनफल क्या हो रहा है? अपरिमेय हो रहा है कि नहीं है? अब आइए, हो गया, आगे बढ़े हम। हाँ चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, आगे क्वेश्चन कहता है हमारा कि दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका भागफल इस बार क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए बाबू, तो हम पहला ए ले रहे हैं। ए क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं 4 रूट 3। अब बी क्या ले रहे हैं? रूट 3। अब इसीलिए ए भागा बी करिए, मतलब ए बट्टा बी करिए, 4 रूट 3 बट्टा रूट 3 करिए, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा? 4। और 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 4 कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। अब कह रहा है आपको कि फिर से आप लीजिए क्या? तो कोई ऐसा दुगो संख्या लीजिए जो क्या होना चाहिए? अपरिमेय दोनों होना चाहिए, और उसका भागफल यानी बट्टा करे तो क्या होना चाहिए बाबू? अपरिमेय। आइए ध्यान से, हम ए बराबर ले रहे हैं 8 रूट 15, अब बी बराबर ले रहे हैं रूट 3 या 4 रूट 3, कुछ ले लीजिए, ठीक है। अब भाग करिए ए बट्टा बी बराबर 8 रूट 15 बट्टा में हो गया 4 रूट 3। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 गुने रूट 3 गुने रूट 5 होगा, नहीं इसको करेंगे तो 4 गुने रूट 3, ई रूट 3 से रूट 3, 4 से 4 कट गया, मतलब 2 रूट 5 हो गया, जो कि क्या बताती है? अपरिमेय संख्या को बताती है। किसको बताती है बाबू? अपरिमेय संख्या। तो यही चीज कह रही थी कि आपको दुगो अपरिमेय संख्या लेना है, उसका भाग क्या होना चाहिए बाबू? भाग भी अपरिमेय ही होना चाहिए। इसमें कह रहा था दुगो अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका भाग क्या होना चाहिए? परिमेय। तो हमने दुगो अपरिमेय लिया, भाग किया,
परिमेय आ गया। हम इस बार लिए हैं तो दुगो अपरिमेय संख्या है, उसका हमने भाग किया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो। ठीक है कि नहीं है? चलिए चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, हम देखते हैं इसको। करा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या कह रहा बाबू, एगो परिमेय संख्या लीजिए और एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, आई दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या होना चाहिए बाबू, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। एक परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जिनका गुणनफल परिमेय संख्या हो। कहीं किताब दिखाइए हम, इस क्वेश्चन पे कहीं हो रहा डाउट लग रहा है। चलिए फटाफट उतारिए तेजी में। चलिए देखिए हम इसको। सवाल करिए, एगो परिमेय लीजिए एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों का गुना करिए, क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। बाबू इसमें एक ही गो विकल्प होता है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। ध्यान से समझिए वो विकल्प क्या है बाबू। एगो ए ले लीजिए 0 और बी कुछ ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, जो मन में हो। चलिए हम √5 ले लेते हैं, आपके मन में डाउट ना हो। अब इसीलिए ए गुने बी करते हैं तो 0 गुने क्या हो जाएगा, √5, मतलब आंसर कितना हो गया, 0। और 0 क्या है, परिमेय से। हाँ क्या है, नहीं बंद नहीं। चलिए उतार लिए सब आदमी, आगे बढ़े हम। आगे हमारा छठा सवाल देखिए क्या है। छठा सवाल करा है, किसको हल करना है, सरल करना है, बनाना है। तो चलिए 5 को बाबू ए मन में मानिए, √5 को बी मानिए, तो ये हो गया a + b। फिर इसको भी a और b माने हुए तो a - b। किसका फॉर्मूला होता है बाबू, a² - b²। किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। अच्छा एक किसको मन में मान के चले हैं, 5 को, तो a² मतलब 5 का स्क्वायर। a² मतलब कितना होगा, माइनस में √5 का स्क्वायर, ये होगा 25 - 5, कितना हो जाएगा आंसर, 20। कितना हो जाएगा आंसर, 20। अब आइए हम इसको बना के देखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। एक बार 5 से आगे वाला को गुना करिए, एक बार √7 से पूरा आगे वाला को गुना करिए। चलिए गुना करते हैं, 5 इंटू हो गया 2 + √5, अब प्लस में √7 इंटू हो गया 2 + √5 हो गया, ये हो गया 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35। अब इसको करेंगे तो अब जोड़ना घटने वाला कुछ है ये नहीं है, तो जैसे है वैसे का आप वैसे रहे। ठीक है, गुना हो गया। चलिए अरे अरे बाबू क्या लिखेगा, हेलो लिखो तो, चलो लिखाते, चलो वो लिखाते हैं। क्या लिखेगा, क्या लिखेगा लिखो तो। अब हाथ मत दो, हाथ नहीं दो। तेरा लिखने आता ही नहीं है, अरे आता है।